हेलो एवरीवन वेलकम टू मी ओडिशा चिल्ड्रन एजुकेशन क्लासेस पिला माने आज आम दशम श्रेणी गणित बही अनुशोणी 4 रो क्वेश्चन नंबर 11 रू करबा लास्ट क्लास रे मु 10 नंबर टा कंप्लीट कर सारी पिला माने तो जो पिला माने 10 नंबर को वाच करिन बा से नंबर टी को देखिन चैनल रो प्लेलिस्ट जाई कि देखिनियो तेबे आमे आज जहाँ पढ़ा तेबे तुमको अति सहज भलसे बुझा पड़ो ठीक अच्छे। तो आज करबा आमे क्वेश्चन नंबर 11। तो चलो क्वेश्चन को पढ़ा कौन देछि पढ़िबा प्रश्न देछि हमर एक परीक्षण रे परस्पर बहिर्भूत दुईटी घटना घटना कौन एठी अछि ना बहिर्भूत घटना कौन कौन ना E1 और E2 एपरि की प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 से देछि प्रश्न रे तमरो कौन देछि ना प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ठीक अछि। आउ देछि कौन ना प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू 0.9 देछि बुझिला। तबे E1 यूनियन E2 घटना तथा E1 घटनार संभाव्यता निरूपण कर कहिछि ठीक अछि। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 बाहर करियार अछि और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमको बाहर करियार अछि ठीक अछि। तो चलो करिबा देख तुम प्रश्न रे देछि पिला माने कोन ना प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू 2p प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ठीक अछि। एटा होछि तमरो दत्त अछि ठीक अछि। गुटे एटा तमरो जोटा अछि कि दत्त अछि द्वितीयटा जो देछि कोन देछि तमरो प्रश्न रे ना प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू तार वैल्यू होछि 0.9 देछि बुझिला। तमे एटा टिके लक्ष्य करो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ठीक अछि। तो आमे एठी देखो एठी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जगह रे आमे एटा पके परिबा ना नाही पके परिबा। तो ए जो वैल्यू टाको एठी आमे पके परिबा तो आमे लिखिबा एठी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जगह लिखिबा 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू 0.9 बुझी पारलो। देखो एठे E2 एठे दीटा E2 अछि एठे गोटे E2 अछि तो टोटल केते हला तीनटा हे गेला ना नहीं। तो कोन लिखबा 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू 0.9 बुझी पारलो। एठी तीनटा गुण नै कछि आकु सेपट नै जिवो तो कोन हे जिवो हरण हे जिवो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू 0.9 डिवाइडेड बाय 3 काटिबा 3 1 3 3 3 की 9 तो 0.3 आसिला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू 0.3 ठीक अछि। किंतु मु प्रश्न रे कोन आंसर काढिबा को देछि प्रश्न पछरछि ना प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 रो संभाव्यता तुमको निरूपण करो बोली कहिछि ठीक अछि। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू कोन एट देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ना नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ठीक अछि। तो 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 केते बाहर करलो एठी वैल्यू एठी बाहर छि हमरो 0.3 तो लिखिबा 0.3 इज इक्वल टू गुणिबा गुणले केते आसी 0.6 2 3 6 बुझिला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाहरला हमरो सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाहरला हमरो 0.6 बुझी पारलो। नेक्स्ट आउ कोन पचारछि से ना प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 पचारछि तुमको प्रश्न रे ठीक अछि। एटा यार वैल्यू तुमको बे बाहर करिया को पड़िबो। एठी हमको प्रश्न रे कोन देछि एठी दुईटी जे घटना कोन ना परस्पर बहिर्भूत घटना थिले सेथिरे हमर सूत्र कोन हबो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये होछि तमरो सूत्र ठीक अछि। किंतु आमे एठी देखो प्रश्न रे ही तमरो एठी देछि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 रो वैल्यू होछि 0.9 नहीं कि जोड़ा कि तुम ये देख देखा प्रोबेबिलिटी E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 देछि इज इक्वल टू आर वैल्यू होछि तुमरो 0.9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 रो वैल्यू होछि आसला हमरो 0.9 ठीक अछि। ये होछि तमरो उत्तर बुझी पारला पिला माने अति सहज आ केते शीघ्र भी बाहर पिला ना नहीं। तो अबे देखिबा नेक्स्ट नंबर देखो 12 नंबर क्वेश्चन देछि E1 और E2 एपरि दुईटी घटना जोठारे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 देछि तमरो 5/8 आ प्रोबेबिलिटी E2 देछि 2/8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू 1/8 तबे निम्नलिखित गुड़िक स्थिर कर कहिछि। देखो प्रथमे देछि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 द्वितीय देछि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डैश तृतीय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डैश आ चतुर्थ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डैश यूनियन E2 डैश ए सब रो वैल्यू हमको बाहर करिया पड़ियो बुझी पारलो। तो एठा हमरो दत्त कोन देछि ना प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 देछि आ E2 देछि आ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2
इज इक्वल टू 1/8 एतिकी हमको वैल्यू देइछि ठीक अछि। एठी हमर घटना द्वय कोन जणा पड़छि एठी हमर घटना द्वय होछि हमर अंतर्भुक्त घटना काहेकि अंतर्भुक्त घटना ना कारण एठी हमर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 एठी दत्त अछि ठीक अछि। तो सेथि में ये होछि हमर गोटे अंतर्भुक्त घटना। अंतर्भुक्त घटना रे प्रोबेबिलिटी केमति बाहर करियो तार कोन सूत्र अछि हमें जानि ता सूत्र देखो ता सूत्र जदि दुईटी घटना अंतर्भुक्त होइथांती तेबे ता सूत्र होछि हमर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 plus probability of E2 minus probability of E1 intersection E2 ये होची हमर सूत्र जेतळे कि घटना द्वय परस्पर अंतर्भुक्त ठीक अछि। हमको प्रश्न रे सब दत्त अछि ना नहीं जो फर्स्ट बिट ता देइछि तुमको प्रश्न रे कोन कहिछि ना प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 रो वैल्यू हमको बाहर करियार अछि ठीक अछि। तो हम तार सूत्र पके देले तो एबे कोन करिया तार वैल्यू बाहर करिबा देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 केते 5/8 अछि नै कि ता तळे हम पकेबा 5/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 2/8 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 1/8 ठीक अछि। एबे हमें रो को सॉल्व कर दबा कोन हो सबरो लॉस आगु 8 आसिला रहिला ऊपर कोन 5 मिश्रण 2 माइनस 1 बुझी पाछो 8 को 8 रहले 1 1 गुणन 5 5 8 को 8 रहले 1 1 गुणन 2 2 8 को 8 रहले 1 1 गुणन 1 1 ठीक अछि। 5 + 2 7 7 रे 1 फड़ले आसिला हमरो केते 6 6 विभक्त 8 आकु काटिबा काई रे काटिबा 2 रे 2 3 की 6 2 4 8 आसिला केते हमरो उत्तर 3 विभक्त 4 ये होची तमरो आंसर बुझी पारलो। नेक्स्ट बिट 2 बिट 2 रे कोन देइछि ना पचारछि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डैश बाहर करो बोली पचारछि ठीक अछि। E1 डैश माने कोन घटना रो परिपूरक घटना E1 डैश माने कोन E1 डैश जदि थिबो एमति ऊपर डैश थिबो माने एटा कोन घटना रो परिपूरक घटना ठीक अछि। तो आमे जतल घटना परिपूरक घटना जानिले तो से हिसाब रे हमर सूत्र कोन आमे जानिचे ना प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश इज इक्वल टू 1 ना नहीं ए सूत्रटा आमे जानिचे आगुरो आमे पढिचे। तो जो पिला माने ए सूत्रटा विषय रे जानि पारनो पिला माने तुम चैनल रो प्लेलिस्ट रे जाई कि देखो मु बेसिक कांसेप्ट क्लास रे आ विषय रे कहिची ठीक अछि। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश इज इक्वल टू 1 ये होची हमर गोटे सूत्र। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश रो सूत्र कोन हला दिस इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डैश इज इक्वल टू सूत्र होची 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E ठीक अछि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ देखो एडी जतल प्रोबेबिलिटी E1 हला एठे भी 1 हबो ठीक अछि। तो एठा हमरो E1 हबो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डैश इज इक्वल टू 1 हमर सूत्र। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ठीक अछि। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डैश रो आंसर कोन भारिबो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 केते 5/8 हमर देछि ठीक अछि। तो 1 माइनस 5/8 इज इक्वल टू आको हमें कोन करबा आतळ किछि नाम नै को 1 बा 8 लसा 8 आसिला ना नहीं एबे 8 को हमें 1 दर हरले 8 आसिला ऊपर 1 जदि गुणिला 8 माइनस ये आसिला 5 8 रु 5 फेरले आसिला हमर कते 3 विभक्त 8 ये हेला तमरो उत्तर ठीक अछि। ठीक सेही परी तमरो बिट नंबर 3 देछि बिट नंबर 3 ता कोन देछि तुमको प्रश्न का बाहर करे को ना प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डैश केते ठीक अछि। सेम सेमिति ही सही सूत्र पडिबो एही सूत्र ही पडिबो ठीक अछि। तो कोन हबो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ठीक अछि माने प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डैश इज इक्वल टू 1 एठे E1 जिमते रहिला एठे सेमति E2 रो ठीक अछि। सेम सही सूत्र पड़ला तो एठे हमें बाहर करबा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 रो वैल्यू केते तमर बही रे दत्त अछि 2/8 ठीक अछि। तो जागा रे पके दो 2 विभक्त 8 आको तमे सॉल्व करतबो लॉस अब आसिला 8 ऊपर 8 माइनस 2 8 रु 2 फेरले आसिला हमर 6 विभक्त 8 काटी दबा काटले केते आसिला 2 3 की 6 2 4 8 आसिला हमर 3 विभक्त 4 उत्तर बुझी पारलो
नेक्स्ट लास्ट बिटा तुम क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट बिट कौन देछि ना प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डैश यूनियन E2 डैश केते पचार ठीक अच्छे। तो आर सूत्र केमती बाहर करबा आकु केमती जानिबा ना देखो आमे क्लास 9th रे डी मॉर्गन का नियम अनुसार आमे गोटे सूत्र पढ़िथिले पिला माने कोन सिखिथिले आमे E1 डैश यूनियन E2 डैश इज इक्वल टू E1 इंटू E2 होल डैश पढ़िथिले एटा गोटे ठीक अच्छे। आउ कोन पढ़िथिले E1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश इज इक्वल टू E1 यूनियन E2 होल डैश एटा पढ़ी आमे क्लास 9th रे पिला माने टिके मने पकाओ ठीक अच्छे। तो यही सूत्र हिसाब रे आमे कोन करिबा यार वैल्यू बाहर करिबा ठीक अच्छे। कोन देछि तुमको प्रश्न रे ना प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डैश यूनियन E2 डैश देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डैश यूनियन E2 डैश इज इक्वल टू सूत्र कौन तुमर ये नहीं कि यूनियन सॉरी एठे E1 इंटरसेक्शन E2 होल डैश तमे पकेउ पड़िबो ना नहीं ये होची तुमर सूत्र। तो सही सूत्र हिसाब से मुझे लिखिदेली पिला माने तुमको क्वेश्चन रे पचारछि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डैश यूनियन E2 डैश इज इक्वल टू हमर डी मॉर्गन का सूत्र अनुसार कौन हम एटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 रो होल डैश ठीक अच्छे। एठी हमें कौन करिबा एठी कौन हबो ना 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 हबो ना नहीं को हिसाब रे म एटा कहली कहलो एबे हमें शिखितिले कौन शिखितिले ना सूत्र हमें शिखिचे कौन ना प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E ना नहीं ये सूत्रटा पके के एबे हमें बिट 2 या 3 करले ठीक से पर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल को E डैश बोली भाबी दियो ठीक अछि। प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E नहीं कि तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल को E ठीक अछि। एही हिसाब रे मो पकेली तो इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 जहार कि तमर वैल्यू बही रे देछि 1 विभक्त 8 ठीक अछि 1/8 तमर देछि। तो एही हिसाब रे हम आकु कोन करबा सॉल्व कर दबा प्लस आगु आसला 8 8 माइनस 1 ऊपरे रहिला हमर 7 विभक्त 8 बुझी पारलो ना एटा केमती सॉल्यूशन हला तळे किछि नै माने 1 अछि 8 को 1 द्वारा हले 8 आसला 8 गुणन 1 8 ठीक अछि। तो 8 माइनस रहिला तो 8 को 8 रे 1 1 गुणन 1 1 8 रे 1 फुलले 7 7 विभक्त 8 आसिला हमर उत्तर ठीक अछि बुझी पारला पिल्ला माने। तो आज आम क्लास टी को ये रखा नेक्स्ट क्लास रे आम बाकी नंबर टी को करवा ठीक अच्छे थैंक यू।